महाराष्ट्र की राजनीति बीते दिनों से एक बार फिर चर्चा में है। एनसीपी में बगावत हुई और भतीजे अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी छोड़ दी। साथ ही अजीत पवार एनसीपी के विरोधी दल बीजेपी में शामिल हो गए और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। उनके साथ ही महाराष्ट्र के कई विधायक भी गए। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है कि अजीत पवार के एनडीए में एंट्री के बाद क्यों कुछ सियासी समीकरण बदलेगा या नहीं। दरअसल टाइम्स 9 भारत के सर्वे में यह बात सामने आई है कि अजीत पवार के एनडीए में एंट्री से नुकसान होगा, साथ ही सीट के लिए कलह भी होगी। आपको बता दें कि 36% लोगों ने इस बात को समर्थन किया, वही 31% लोगों ने कहा कि एनडीए एक बार फिर 2019 दोहराएगा। इसके साथ ही 33% लोगों ने कहा कि फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत खास फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जो बात सामने आई है वो यही है कि अजीत पवार एनडीए को कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला है। वही गठबंधन सरकार में पवार की एंट्री में बीजेपी की मजबूरी की बात करें तो इसके बीजेपी एक तीर से कई निशाना साध सकती है। इसके जरिए बीजेपी अब उन 11 लोकसभा क्षेत्रों में सीधे लग सकती है जो पहले एनसीपी के गढ़ थे। एनसीपी के इन गढ़ों में बीजेपी से अलग मतदाता आधार है। अजीत पवार के शामिल होने से बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत होने की उम्मीद है। इससे बीजेपी को पूरे 17 और अन्य सहित पश्चिम बंगाल के जिलों में अपना आधार बढ़ाने में मदद मिलेगी। माना जाता है कि फडणवीस और अजीत पवार के बीच दोस्ताना संबंध है। वही लोगों का कहना है कि शिंदे अब तक महाराष्ट्र में प्रभाव नहीं डाल पाए और अजीत पवार के आने से वह और कमज़ोर हो सकते हैं।